Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैटिक्स के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आपने अगर पहले पार्ट की हम बात करें तो पहले पार्ट में आपने नॉर्मल कंडीशन पढ़ा समांतर माध्य का, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन की बात करें तो 3 पार्टीशन में डिवाइड किया था मैंने। पहला था कि जब आंकड़े केवल और केवल अवर्गीकृत हों, उसके मैंने न्यूमेरिकल पार्टीशन लिए थे, वो हमने पूरा सॉल्व किया, पूरा पार्ट। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि कहीं भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि यहाँ हमें समस्या है। हम आपको कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर सबमिट कर दिए जाए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो है स्टैटिक्स में अर्थमेटिकल मीन का सेकंड जो है पार्टीशन। इसमें देखिए क्या कहा गया, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों लेकिन सारणीबद्ध हों। देखिए पहला जो है एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि जो पहला इसमें पार्टीशन था जिसमें केवल और केवल ये कहा गया कि जब आंकड़े केवल और केवल अवर्गीकृत हो, उसमें आपने क्या देखा, नंबर्स की बात की गई। वो अर्थमेटिकल फंक्शन में भी हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में भी हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज है। देखिए 2 कोटेशन इसमें मर्ज किया गया एक साथ। इन्होंने कहा आंकड़े अवर्गीकृत तो होने ही चाहिए लेकिन सारणीबद्ध होने चाहिए। सारणीबद्ध का मतलब कि मैंने कहा कि एक विद्यालय की रूपरेखा तैयार की गई, उसमें कहा गया कि विद्यार्थियों की जो संख्या है वो इतनी है, स्टाफ की संख्या इतनी है, अब उसका समांतर माध्य निकालिए। तो आपने क्या देखा कि चीजें अवर्गीकृत तो हैं लेकिन सारणीबद्ध है। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध हो, उसमें केवल और केवल एक फेनोमेना ऐड होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मैंने कहा कि मैं मान लेता हूं यहाँ पे किसी विद्यालय के 15 जो है बच्चों का जो प्राप्तांक है वो दिया गया। मैं मान लेता कि यहाँ पे चीजें बारंबारता के रेफरेंस में दी गई है। तो यहाँ पे देखिए प्राप्तांक को आप x से डिनोट करेंगे, बारंबारता में कोई डिफरेंस नहीं, फ्रीक्वेंसी है स्मॉल f। कैपिटल F से ही बच्चे जो है डिनोट करने का प्रयास करते हैं लेकिन उसे नहीं दिखाएंगे। अगर यहाँ कैपिटल F का आप इस्तेमाल करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप मानक विचलन कहते हैं, वहां आप जो है समस्या में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इससे इसका ध्यान रखिएगा। हम स्टैटिक्स में ज्यादा से ज्यादा स्मॉल लेटर्स का ही प्रयोग करेंगे, इससे इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 2 चीजें गिवन रहेंगी क्वेश्चन में। किस कंडीशन में? जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जब आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध हों, तो उस कंडीशन में ये 2 पार्टीशन दिया रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ब्लॉक बना हुआ क्वेश्चन मिलेगा? मे बी मिल भी सकता है, मे बी नहीं मिल सकता। क्लियर है? ब्लॉक अगर बना है तो काम आसान है, ब्लॉक नहीं बना है तो आपको वो चीजें बनानी पड़ेंगी। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि अगर 2 ब्लॉक बने हो तो अतिरिक्त कौन सा फंक्शन आएगा? अतिरिक्त आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो माध्यिका में आएगी। यहां की बात करें तो आप सीधे लिखेंगे F × X। बड़ी कंफ्यूजन है समांतर माध्य और माध्यिका को लेकर के। सेम क्वेश्चन में माध्य भी निकाला जाता है, सेम क्वेश्चन में माध्यिका भी निकाली जाएगी। एग्जांपल अगर ले लेते हैं, मैंने प्राप्तांक की बात की है 35, 45, 20, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने कहा कि बारंबारता की बात करें 2, 10 और 3। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कभी कभी चीजें दी जाती हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे मैंने कहा 35 विद्यार्थी, तो 35 विद्यार्थी से बारंबारता ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? तो कभी कभी चीजें ये नहीं दी, जैसे यहाँ पे लिखा कि 15 लोग हैं उनका प्राप्तांक दिया गया, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखिए 10, 3, 13 और 2, 15, तो यहाँ पे 15 है, जरा सा भी डाउट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करें तो आपको प्राप्तांक दे दिया गया, बारंबारता दे दी गई। अब आपसे कहा गया समांतर माध्य। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहां से सेम क्वेश्चन के लिए। पहला तो जो आप पढ़ रहे हैं समांतर माध्य, और दूसरा या आपसे पूछा गया माध्यिका। अच्छा बच्चे ये सोचते हैं कि क्या ये कोटेशन पेपर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। सवाल ये है पहचानेंगे कैसे कि ये आंकड़े अवर्गीकृत या फिर जो है सारणीबद्ध है? सिंपल सा तरीका है कि जब केवल आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो केवल एक नोटेशन दिया गया था, इस प्राप्तांकों की गणना थी पहले टाइप में। दूसरे टाइप में क्या है? प्राप्तांकों के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, बारंबारता दी जाएगी। अच्छा तीसरे की बात करें, जिसे आप कहेंगे आंकड़े जो है वर्गीकृत हों, ग्रुप्ड हों, तो आप उसे कहेंगे कि वहां की कंडीशन को पहचानना बिल्कुल आसान है। कैसे? क्योंकि वहां पे लिमिटेशन रहेगा।
अपर लिमिट, लोअर लिमिट, जिसे आप वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लियर है? चीजों को पहचानना आसान है, इसलिए कोशिश है कि बेसिक मेथड से ही सारे सोल्यूशन आपके लिए रखे जाएं। क्लियर है? चलिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम समांतर माध्य की बात करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ समांतर माध्य भी निकल सकती है, माध्यिका भी। चूंकि हम समांतर माध्य पढ़ रहे हैं तो हम समांतर माध्य निकालेंगे। माध्यिका का जब टर्न आएगा तो हम वहां पे माध्यिका की बात करेंगे क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिए, इसमें तो आपने क्या किया, एक f है, एक x। बच्चे सवाल ये करते हैं कि नहीं हम f पहले को मानेंगे, x बाद को मानेंगे। नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, ये पूरा पार्टीशन उठा के जरूर आप पहले स्थान पर रख सकते हैं, इसको उठा के दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि f इंटू x लिखा तो f पहले स्थान पर होना चाहिए। नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, वो जहां लिखा रहेगा वहीं f लिखिए। ठीक है? चलिए, इसको अगर सॉल्व करने की बात करें हम तो दो पार्टीशन था, तीसरा पार्टीशन बनाना है। आपने गुणा किया, ये देखिए 35 दूना 70, ये 450 का 10 में करते तो ये 20 का 30 में करते तो वैल्यू 60। मैंने क्या कहा, ये देखें कई एफएक्स का एडिशन फॉर्म। समांतर माध्य किसे कहेंगे हम, कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। सेम कंडीशन यहां पे है कि चूंकि समांतर माध्य कई कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, इस वजह से कैटेगरीज के फार्मूले नहीं परिवर्तित होंगे, फॉर्मुलेशन परिवर्तित होगा। लगाने का जो नजरिया है, लगाने का जो तरीका है वो चेंज होगा। तो आप यहां क्या लिखेंगे, एफ एक्स। क्यों नहीं लिख सकते एफ एक्स, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एफ एक्स यहां भी तो है। तो मैंने क्या कहा, समेशन का मतलब होता है एक जैसे कई पैटर्न को एक सीरीज में जोड़ना। तो यहां लिखेंगे आप समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर, देखिए जोड़ना कैसे है, 0 0 0 तो आपने 0 कर दिया। ये देखिए 6 5 11 और 7 18 और 4 1 5, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया, 580। इसे क्या कहेंगे, स्मॉल n। ठीक है? स्मॉल n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुल कितनी बारंबारता है, तो उसे आप स्मॉल n से डिनोट करेंगे। बात आती है कि अब तो आपसे पूछा गया कि आप समांतर माध्य निकालिए, तो आपने क्या लिखा, समांतर माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स या फिर पदों का योग। मैं पहले लेक्चर में भी आपको इस चीज का डिस्कशन कर चुका हूं कि फार्मूला याद होना, ये जरूरी नहीं कि फार्मूला आपको याद है या फिर नहीं याद है। आप ये से लेके चलिए कि समांतर माध्य इज इक्वल टू एवरेज। औसत निकालेंगे कैसे, सबका समेशन और बटे जितने लोग थे उससे भाग। तो आपने क्या लिखा, 580 बटे 15। 15 से अगर इसे कैंसिल करते, 15 चौका 60 ज्यादा हो गया, 15 तिया 45। देखिए बचा कितना, ये घटाते आप तो वैल्यू आती 13, कम है 0। ये 15 8 120 हो जाता 38, तो फिर 10 बचता, 15 छक्का 90। कभी कभी क्या होता है कि जब ऑप्शन दिए रहेंगे तो चीजें अप्रॉक्स में लाना जरूरी है, यहां तक का कैलकुलेशन पर्याप्त नहीं है ना, इसके एक अंक आगे का कैलकुलेशन आपसे पूछा जाएगा। जैसे ऑप्शन बनता तो ऐसे बनता 38.6, 38.7, 38.2, 39। ये चार ऑप्शन आपसे पूछे जाते, कहते अब आपसे कहा जाता आंसर टिक करिए इसका, है ना। तो जब अप्रॉक्सीमेशन में आंसर रहेंगे तो दशमलव के 2 स्थान तक कैलकुलेशन करना बेहद आवश्यक है, नहीं तो आप गलत टिक कर देंगे। देखिए 38.6 है, आपके हिसाब से ये आंसर है, लेकिन एक्चुअल आंसर ये नहीं है। तो अगर यहाँ भाग दिए तो फिर से 10 बच गया, एक बार फिर से 100, फिर आप ले जाते 15 छक्का 90, तो 38.66 ऑप्शन में नहीं मौजूद है ना। नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप सेकंड जो है पार्टीशन को, कि यहाँ ये नहीं है, ये कर सकते हैं। अब स्थानांतरण का जो रूल है कि अगर बाएं बगल या फिर आप कहें दाएं बगल 5 या 5 से ज्यादा है तो उसके जो है बाएं बगल हम एक अतिरिक्त जोड़ेंगे। फिर से, अगर दाहिने बगल का अंक दशमलव की शिफ्टिंग में अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको हटाने के लिए हम इधर एक जोड़ेंगे। अगर संख्या 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं, अनचेंज्ड। इसका मतलब अगर फाइनल आंसर की बात करते तो आप लिखते 38 पॉइंट, ये 5 से ज्यादा है इसलिए इस पार्टीशन में एक जोड़ेंगे, तो 38.7 ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक चलते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इस प्रारूप में मिल सकता है, ये देखिए मैंने अतिरिक्त बनाया है, ये हालांकि जो है आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। एक चीज और, पैटर्न ऐसा भी हो सकता है जिसे आप ऊर्ध्वाधर कहेंगे, और एक क्षैतिज भी होता है कि यहाँ अंक लिख दिया गया, यहाँ बारंबारता लिख दी गई, आपसे पूछा गया का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। गलती मत करिएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
जिसे आप संचयी बारंबारता कहते हैं, वो केवल और केवल माध्यिका में निकाली जाती है। समांतर माध्य की जब भी बात होगी वहां कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है जिसे संचयी बारंबारता कहते हैं उसे नहीं निकालेंगे। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चले यहाँ की बात कर लेते हैं। अंक मिल गया, बारंबारता मिल गई। बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के है कि किसे हम एफ माने किसे एक्स माने। आप किसी एक को लेके चलिए, केवल मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता वो दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे एफ मानूं तो दूसरे को ऑटोमेटिक मुझे एक्स मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसके अतिरिक्त आपके पास। क्लियर है? तो अगर एफ इंटू एफ और एक्स आ गया तो जाहिर सी बात है अगला पद कौन सा होगा, एफ इंटू एक्स। सही? फटाफट गुणा कराइए इसमें। ये देखिए 5 दूना 10, ये अब इसका गुणा तो हम फटाफट करवा नहीं सकते। ये देखिए 15 दूना 30, ये 3 हो गया। अतिरिक्त गुणा कोई करवाएगा नहीं कि आप जो है हाशिए में अतिरिक्त गुणा करवाने चले गए कि जो है 12 गुणे 15 का। ऐसे ही प्रयास करिए क्योंकि आपको समय बचाना थोड़ा सा आपके लिए बहुमूल्य है। तो 15 एकम 15 और 3 18। क्लियर है? आगे देखिए 25 का 1 में गुणा हुआ 25, 1 0 था, 1 0 बढ़ा दिया। चलिए 35 का गुणा 8 में, 35 का पाड़ा तो 8 बार पढ़ा नहीं जा सकता। 8 का पाड़ा आपने पढ़ा, ये 8 पंजे 40, 4 8 त्रिक 24 और 4 28। सही है? चलिए यहाँ पे देखिए 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। एडिशन की बात कर लेते हैं। देखिए डेसिमल पार्टीशन रहेगा तो और मजा आएगा। उम्मीद हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो के एंड में आपको डेसिमल पार्टीशन भी दिए जाए। बड़े इंटरेस्टेड कैलकुलेशन रहते हैं उसके। तो पहला काम एफ एक्स, चूंकि कई सारे एफ एक्स हैं इसलिए आप लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर। देखिए अच्छा इसको क्यों लिख रहे हैं ऐसा, मैंने कहा कि मैं इसे मान लेता ये एफ एक्स 1, ये होता एफ एक्स 2 या f1x1, f2x2, f3x3, f4x4, है ना। आपने देखा कि सीरीज बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन खास बात क्या है, सारे के सारे आपस में सजातीय पद हैं। तो अगर इनको इतना लंबा कोटेशन दिखा करके सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट करना हो तो मैं इन सारे फंक्शन की जगह पे लिखूंगा समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व। क्लियर? तो इसका मतलब है ये पूरा पार्टीशन, लेकिन चूंकि हमें, मैंने क्या कहा, सांख्यिकी का दैनिक जीवन में रोल ये है कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप सूक्ष्म रूप में प्रकट कर पाए, ऐसे जो पद्धति को हम सांख्यिकी कहते हैं। क्लियर है? सेम कंडीशन यहाँ पे। तो आपने क्या लिखा इसमें, अब आपको एडिशन फॉर्म करना है, जोड़ना स्टार्ट किया आपने। ये देखिए 0 0 0 0 0, अलग से जोड़ना नहीं है। आप जिसको जो है इकाई का अंक ले रहे हैं उसे डॉटेड करेंगे। मान लेते हैं दूसरा अंक आप ले रहे हैं तो इसको ऊपर डॉट करिए। 1 8 1 9 9 5 14, ये 14 6 20 2 22 और 22 8 30। चेक कर लेते हैं एक बार। 8 8 16, 8 3 24 और 6 30। सही है? आगे अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, आपका फंडा क्लियर रहेगा कौन कौन से जो है संख्याएं बची हुई हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 3 2 5 1 6 यहाँ नहीं बचा, और 3 9। इसका मतलब है समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 900। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना है कि बारंबारता कितनी होनी चाहिए फंक्शन की। ठीक है? अब देखिए अगर आपको एक्स्ट्रा काम करना आता है तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं जोड़ना पड़ेगा? क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही चीजें निहित हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही है। मतलब आपने देखा 36, तो आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब इसका पूरा एडिशन पार्टीशन 36 आएगा। आप कहते हैं कि ट्रिक बताइए, सारे के सारे ट्रिक क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। आप चाहेंगे तो इसका जो है एडिशन फॉर्म करेंगे लगभग 20 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर आप n बराबर 36 सीधे रख दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1 से 2 सेकंड, मतलब 18 सेकंड आपका तब भी बचा। क्लियर? तो ये पार्टीशन करना आना चाहिए आपको। आपने समेशन आप एफ एक्स निकाल लिया, स्मॉल n निकाल लिया। बात करते हैं समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य क्या है? एवरेज। एवरेज क्या है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या तो कंसेप्ट गड़बड़ हो गया, तो आप कहेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है? समेशन ऑफ एफ एक्स। देखिए एग्जामिनर ये देखता है कि आपका लहजा लिखने का सही है या फिर नहीं है, उसके लिए प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, जब
आप इनिशियल स्टेज क्रॉस कर जाते हैं तो आपको मैथमेटिकल का जो ओरिजिनल रूपांतरण है वो करना आना चाहिए। आप यहाँ ये नहीं लिख सकते कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा, मिलने वाला है लेकिन इंप्रेशन जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो आपने लिखा अर्थमेटिकल मीन बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बाय स्मॉल एन। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 90000 और इस स्मॉल एन की वैल्यू 36 ए ऑफ एन। अब बात फंसती है कि काटने वाला, सारे लोग तो एक जैसा कैंसिल आउट कर नहीं सकते इसमें, तो मैंने कहा कि अगर हम 6 से कैंसिल आउट करने की बात करें, देखिए 6 चौक 36 और ये 6 एकम 6, तो एक यहाँ लिख दिया। हम देखेंगे यहाँ पे बच कितना रहा है ना। अगर बचने की हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने कहा 3 यहाँ बचा 0, 6 25 30 0, मतलब बचा 150/6। फिर से काटे तो ये 2 से 3 से काटने वाला काम है, डायरेक्ट काटिए आप। देखिए 6 दूना 12, बचा कितना यहाँ पे 30, तो 6 पंचे 30। आंसर कितना आया? अगर यहाँ पे हम समांतर माध्य की बात करें तो आंसर 25। ठीक है? कैलकुलेशन का पार्टीशन थोड़ा सा फंसाने वाला आपको दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सलेंट वे में काम करना आना चाहिए। आप 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, तो कई स्टेप में आपको गुजरना पड़ेगा, तो मे भी आंसर गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसमें भी विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी और किसी सब्जेक्ट में प्राप्तांक था। आपसे पूछा गया था कि प्राप्तांकों का समांतर माध्य निकालिए। क्लियर है? सेम कंडीशन इसमें भी है। मैंने कहा क्वेश्चन 2 प्रारूपों में दिया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज, दिया कुछ भी हो, आपको टेबल इस रूप में बनाने हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी जहां दी रहेगी उसे आप स्मॉल एफ से दिखाएंगे और जो बचा उसे आप स्मॉल एक्स से दिखाएंगे। कैपिटल नहीं कर सकते क्योंकि माध्य विचलन में भी चीजों का थोड़ा सा जो है वहां पे भी इनका यूज है, तो वहां कभी कैपिटल लिया गया है, कभी स्मॉल जो है लेटर लिया गया, इसलिए अगर यहाँ पे आप कैपिटल कर देते हैं तो माध्य विचलन में आपको समस्याएं हो जाएंगी। ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे इसमें, मैंने कहा समांतर माध्य के लिए f इंटू एक्स, गुणा करवाइए इसका। ये 15 तियां 45, ये देखिए 10 दूना 20, ये 11 चौक 44, 12 25 60 और 14 छक 84। क्लियर है? अब लिखेंगे, आप एक लाइन जरूर लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स, जोड़िए इसे, देखिए 5 4 9 4 13। आगे ये देखिए 6 4 10, जोड़ना सीखिए। देखिए 6 4 10, 8 2 10, 20 ये हो गया, और 4 24, और यहाँ जोड़ने के बाद का एक ऑलरेडी हासिल है, तो 24 से 1 क्या हो जाएगा 25। समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 253। सही है? एक बार चेक कर लीजिए, 5 4 9 4 13, सही है, 8 और 2 10, 6 4 10 और 4 14, 24 और 1 25। नो डाउट इसमें मैंने क्या कहा कि अगर आप चाहें तो चीजों का समावेश देख सकते हैं इसे कैलकुलेशन करने के लिए, स्मॉल एन की वैल्यू। अदरवाइज यहाँ देखिए सीधे दिया n बराबर 20 विद्यार्थी, तो n बराबर सीधे। चलिए समेशन ऑफ एफ एक्स ले लिया आपने, स्मॉल एन ले लिया। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है, ये अंकों की बारंबारताएं हैं। आपसे पूछा गया कि समांतर माध्य बताइए। क्लियर है? फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिखा अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिविजिबल स्मॉल एन। क्लियर है? देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 253 और बटे 20। क्लियर? और यहाँ 20 से जो है आपको भाग नहीं देना। आप देखिए 1 0 है तो 0 हटाने के लिए 1 अंक बाद दशमलव आप लगा दीजिए ऐसे, और 2 से डिवाइड करिए। चलिए भाग दीजिए, तो ये 2 1 2 2 दूना 4 दशमलव 2 6 12। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद भी संख्या जा रही है 6 5, क्या कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक डेसिमल पार्टीशन पे आप काम कर लीजिए, उसके बाद अगर दोबारा डेसिमल पार्टीशन की संभावना बनती है आप उस समय पे ड्रॉप कर दीजिए। क्लियर है? तो इसके अगर आंसर की बात करें तो आपका आंसर होगा 12.6। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मैंने बात की थी कि फिजिक्स का सेम क्वेश्चन है, तीनों पैरा चेंज है, जरा सा भी अंतर है नहीं। ठीक है? हम सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप हुए हैं वो थर्ड टाइप में। किस कंडीशन में? जब वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है। वो इसलिए है क्योंकि सामान्य मेथड से भी हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य से भी, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी माध्य निकाला जा सकता है। तो तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए
वर्ग अंतराल का पार्टीशन थोड़ा सा अहम है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने कहा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एफ और एक्स किसको डिनोट करें। आप हमेशा ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता है और फ्रीक्वेंसी का स्मॉल लेटर। क्लियर? मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप कैपिटल एफ नहीं लिख सकते। वो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जब बात आएगी तो वहां पे कैपिटल एफ का जिक्र होगा, तो फिर वहां आप फंस जाएंगे। क्लियर है? तो अगर ये एफ है तो दूसरा ऑटोमेटिक एक्स। आपको क्या चाहिए? अगर समांतर माध्य है तो एफ इंटू एक्स। गुणा करिए फटाफट। ये 20 दूना 40, ये 10 8 80, 15 चौका 60, 18 छक्का 108, ये 30 का 10 में गुणा किया तो 300। सही है? एफ एक्स, कई सारे एफ एक्स हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर। ऐड करते हैं इसमें। ये देखिए इकाई का अंक लिया आपने 0 0, 3 जगह पे ये 8 है। दहाई का अंक ऊपर लिख लेते हैं 0 0, ये 6 4 10 8 18। ये देखिए 3 और 1 4, और कहीं तो है नहीं, और एक ऑलरेडी रिमाइंडर, ये हो गया 5। तो वैल्यू आई टोटल 588। और देखिए यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करें तो वहां पे दिया गया था कि विद्यालय में कितने विद्यार्थियों के गणित का जो है प्राप्तांक दिया गया, बट यहाँ पे चीजें मेंशन नहीं है। तो जहां पे मेंशन नहीं है वहां पे स्मॉल एन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्मॉल एन बराबर, ठीक है? देखिए ये 6 4 10 8 2 10, ऐसे मत जोड़िएगा 8 2 10 4 14 6 20, कोई फायदा नहीं। आप सोचिए कि कैलकुलेशन का पार्ट कम से कम कंसिडर करना पड़े आपके लिए। देखिए 6 4 10 8 2 10, 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ और 1 10 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 30। सीधे फार्मूले पे आते हैं सब। अर्थमेटिकल मीन, तो आप लिखेंगे समेसन ऑफ एफ एक्स डिविजिबल स्मॉल एन, ये 588 और स्मॉल एन की वैल्यू 30। एक अंक के बाद फिर से दशमलव ऊपर 5 8.8 और नीचे 3। क्लियर? 30 से भाग देने का प्रयास नहीं करेंगे आप, क्योंकि जय में भी पहाड़ा थोड़ा सा उसका टफ हो जाएगा। कैंसिल आउट करिए इसे। ये देखिए 3 एकम 3 28, 3 9 27, ये 8 3 6 18, तो आंसर आया 19.6। इस टाइप के क्वेश्चन में जरा सा भी केवल कैलकुलेशन का थोड़ा सा रोल है। आप चीजों को देखिए, इतनी बड़ी चीज का आंसर आप ऐसे नहीं रख सकते कि ये पार्टीशन आंसर हम मान लें, नंबर नहीं मिलने वाला। पूरे कैलकुलेशन पे आपके पानी फिर जाएगा। यहाँ तक करना आना चाहिए आपको। फ्रैक्शन ऑर्डर में चीजें नहीं मिलनी चाहिए, स्पेशली अर्थमेटिकल मीन में, समांतर जो है समांतर माध्य के कंडीशन में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसमें देखिए थर्ड पार्टीशन अर्थमेटिकल मीन में समांतर माध्य में है जब आंकड़े वर्गीकृत हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी से पुट अप हुआ। देखिए इससे जो पहले वाला पार्टीशन था जिसमें कहा गया था जो है आंकड़े अवर्गीकृत हो लेकिन सारणीबद्ध हों, उससे फंसने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समांतर माध्य कंसिडर करना है या फिर माध्यिका। बट यहाँ पे जरा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। इसने कहा है कि अगर आंकड़े वर्गीकृत हैं तो फिर हम समांतर माध्य कैसे कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये कि हम पहचानेंगे कैसे आंकड़े जो है वर्गीकृत हैं, ग्रुप्ड में। मैंने क्या कहा था, इसमें की पॉइंट ही है वर्ग अंतराल। ये की पॉइंट है। अगर अपर लिमिट टू लोअर लिमिट दिया है तो उस कंडीशन में आप इसे ही कहेंगे कि निश्चित रूप से इसमें आंकड़े वर्गीकृत हैं। और अगर चीजें वर्गांतराल में आ गई हैं तो आपको सबसे अहम पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मध्यमान। क्लियर? मतलब आपने देखा कि आंकड़े अगर वर्गीकृत हैं तो उसमें क्या दिया रहेगा, वर्गांतराल। और अगर वर्गांतराल दिया है तो आपको कंसिडर क्या करना है, मध्यमान। क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि वर्गांतराल दिया कैसे रहेगा। वो देखिए ऐसे दे सकता है 0 से 10। पहली टॉपिक तो ये है वर्गांतराल की, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा 5 से 10, तीसरा 2 से 5। देखिए ये फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया। अगर हम प्रशिक्षण के बच्चों की बात करें तो वहां पे अभी केवल और केवल एक समान मध्यमान की बात की गई है। मध्यमान का मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों, ये देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर लें तो वो प्रत्येक फंक्शन में बराबर रहेगा, मतलब एक जैसा रहेगा। अगर आपने पहले पद लिया कि 10 में से 0 घटाया 10 आ गया, तो आप देखेंगे प्रत्येक पद में जो लिमिटेशन है मध्यमान की वो बराबर रहेगा। ये प्रशिक्षण के लिए है। कंपटीशन की बात करें तो वहां पे लैग है थोड़ा सा। लैग क्या मतलब है, पहले में 10 का गैप हो सकता है, दूसरे में 5 का गैप हो सकता है, तीसरे में 7 का गैप हो सकता है।
ठीक है। तो काम वहां पे हमारे लिए टफ होगा जब हमें वर्ग अंतराल के बीच का जो मध्यमान कंसिडर करना पड़ेगा वो डिफरेंट आए। लेकिन यहां हम प्रशिक्षण में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि अगर मध्यमान जो बीच का मध्यमान है वो पूरे फंक्शन में इक्वल टेंडेंसी में हो। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया वर्ग अंतराल ऐसे दिया है तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है क्या इसके अतिरिक्त भी क्या डेसिमल पार्टीशन से पूछे जा सकते हैं, क्या फ्रैक्शन से पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है टीचर का माइंड जो है सेटअप कैसा है। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे 0.3 से 0.5, ये भी वर्ग अंतराल है। आप सोच रहे कि 0.003 से 0.009, बिल्कुल यहां से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। अगला स्टेप 1/2 और यहाँ पे आप कर सकते हैं 1/9, ये भी वर्ग अंतराल है। तो बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन है। फ्रैक्शनल ऑर्डर का क्वेश्चन में भी अभी तक इक्का दुक्का बार पूछा गया, वो भी कंपटीशन में। बाकी अगर हम डेसिमल पार्टीशन से नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये प्रायः कंपटीशन में भी पूछा जाता है और प्रशिक्षण में भी पूछा गया है। ठीक है, बात आती है, ये तो वर्ग अंतराल की बात हो गई। अब मध्यमान की हम बात कर लेते हैं, निकालें कैसे। मैंने कहा कि अगर हम 0 से 10 वर्ग अंतराल ले रहे हैं, आपसे कहा गया इसका मध्यमान निकालिए। तो आपने लिखा कि ये देखिए मध्यमान कैसे निकालेंगे आप। एक कंडीशन तो ये है कि भाई जोड़ करके दोनों में से भाग दे दीजिए, मध्यमान आ जाएगा। आपने क्या लिखा 0 + 10 और बटे 2 = 5। अगर ये वर्ग अंतराल 0 से 10 चल रहा है तो उसके लिए पहला मध्यमान 5 होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे और ले लेता हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं कि ये 0 से 10 लिखा, 10 से 20 लिखा, 20 से 30 कर दिया, 30 से 40 कर दिया। आपसे कहा गया इसके मध्यमानों की गणना करिए आप, मध्यमान है ना। अभी न्यूमेरिकल लेंगे तो आपका फंडा ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए एक निकाला जाता है। जनरली तो बच्चे पूरा प्रयास करते हैं कि हमें जरा सा भी दिमाग ना लगाना पड़े, पूरा प्रोसीजर से आए, लेकिन आपको टाइम बाउंडेशन है, समय का ध्यान रखना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चीज़ें बाय ट्रिक अगर हो जा रही तो बहुत बेहतर है। ये देखिए आपने क्या किया 0 + 10 और बटे 2 आंसर आया 5। फिर आपने क्या किया 10 + 20 बटे 2 30/2 ये 15। फिर आपने क्या किया 20 + 30/2 ये आ गया 25। फिर आपने क्या किया 30 + 40/2 कैंसिल आउट किया, आंसर आया। ये आपके मध्यमान है, लेकिन यहां मध्यमान को कैलकुलेट करने का ये फंडामेंटल नहीं होना चाहिए, ये वाला तरीका। अगर आप ये कर रहे हैं तो बाकी बच्चों से पीछे रहेंगे टाइम कैलकुलेशन के मामले में। क्लियर है? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कैलकुलेशन हमें नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट करना है। चलिए, तो पहला तो निकालना पड़ेगा, पहला मस्ट है। बाकी पार्टीशन कैसे निकालेंगे आप? देखिए बाकी पार्टीशन ऐसे निकालेंगे आप। पहला जो मिला यहाँ 5 मिला। अब ये देखिए कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का गैप है, तो आप लिखेंगे +10 = 15। तो आपको क्या लगा कि गैप सब में बराबर है, तो आप क्या लिखिए 15 + 10 = 25। फिर आपने लिखा 25 + 10 = 35। ऐसे है ना, कैलकुलेशन का पार्टीशन करना ही नहीं। अब ये भी नहीं लिखना था आपको, है ना। चाहते तो ये पार्टीशन भी नहीं लिखते, कैसे लिखते, डायरेक्ट ऐसे लिखते कि यहाँ 5 था, 10 जोड़ता 15, 10 जोड़ता 25, 10 जोड़ता 35। ये कब आता, जब जो है ये वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया गया और 10 से 20 दिया गया, और किस कंडीशन में लिखेंगे, एक समान वर्ग अंतराल है। क्लियर है? ये दो चीजें फिक्स है, बाकी फार्मूला वही लगाएंगे आप कि समेशन ऑफ fx और बटे स्मॉल m समांतर माध्यम के। ठीक है, दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है कि वर्ग अंतराल इसकी पहचान के लिए है और मध्यमान आपको निकालना है जिस कंडीशन में वर्ग अंतराल दिया जाए। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ये जो है टॉपिक है, जब आंकड़ों का वर्गीकरण दिया गया हो या फिर आंकड़े वर्गीकृत हो। पहला क्वेश्चन मैंने लिया, यहाँ पे पहले डाल दीजिए। देखिए लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण निम्न है, तो समांतर माध्य की गणना करिए आप, समांतर माध्य बताइए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब भी वर्ग जो है वर्ग अंतराल, देखिए दो चीजें हैं, ये प्राप्तांक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे चीजें एक्चुअल में लिखी होनी चाहिए थी, वर्ग अंतराल, वर्ग
अंतराल, लेकिन वो चीजें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम मध्यमान नहीं निकालेंगे, कुछ भी लिखा रहे, अगर लिमिटेशन है कि 0 से कुछ भी लिखा है। अब बच्चे ये पूछते हैं कि 5 से 10 लिखा है तो क्या उसमें भी मध्यमान? बिल्कुल। अगर जो है दो चीजें गिवन है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट या लोअर लिमिट टू अपर लिमिट है, तो आप निश्चित रूप से मध्यमान की गणना करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को आपने स्मॉल f से दिखाया, जरा सा भी समस्या नहीं। चैलेंजिंग ये x किसे मानेंगे, इसे नहीं मान सकते आप x। इसका मतलब है इससे जो हमें मिलेगा हम उसे x मानेंगे, जिसे आप कहेंगे मध्यमान। इसे आप दिखाएंगे स्मॉल x। क्लियर? मैंने क्या कहा, समांतर माध्य के लिए क्या जरूरी है, f इंटू x। अब देखिए f आ गया, x आ जाएगा, तो इसका मतलब अगली जो चार्ट बननी चाहिए वो f इंटू x बननी चाहिए। क्लियर? चार्ट मस्ट है बनाना, वो आपको बनाना आना चाहिए। चलिए कैसे निकालेंगे मध्यमान, एक को कंसिडर करेंगे। मैंने लिखा 0 प्लस 10/2 बराबर 10/2 बराबर 5। मैंने क्या देखा कि अगर उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाई जाए तो हमें जो घटाने पर जो वैल्यू मिल रही है वो 10 मिल रही है। इसका मतलब है कि प्रत्येक के बीच में 10 का गैप होगा। तो इसका मतलब 5 में अगर हम 10 जोड़ते जाएं तो आपने देखिए दूसरी अगर बात करें यहाँ पे तो आप लिखेंगे 5 प्लस 10 बराबर 15। अगले प्रोसेस की बात करें, आपने लिखा 15 प्लस 10 बराबर 25। अगले प्रोसेस की बात करें तो आप लिखेंगे 25 प्लस 10 बराबर ये 35। और लास्ट स्टेप की बात करें तो 35 प्लस 10 बराबर ये हो गया 45। सही है? अब अगर आपको समस्या है तो आप ऐसे देखिए 30 प्लस 40/2 70/2 35। आप 40 प्लस 50/2 करते 90/2 आता, कैंसिल आउट करते 45। तो चीजें हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा बन सकता है, लेकिन आपको उसे हटना है। चलिए f इंटू एक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए f यहाँ है और x का पार्टीशन यहाँ। देखिए पहला मेंबर यहाँ है, ध्यान रखिएगा 12 25 60। अगला ये देखिए 16 का 15 में पारा तो पढ़ा नहीं जा सकता, 15 छक्का 90 हासिल 9 और 15 एकम 15 और 9 24। एक बार फिर चेक कर लीजिए, ये 15 छक्का 90 9 आता और 15 एकम 15 और 9 जोड़ते आप तो 24। या देखिए 25 छक्का 150। आपको सीधे नहीं आ रहा तो आप ऐसे करिए 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15। अगला ये देखिए 7 5 6 35 और 7 3 21 और 3 24। फिर से चेक करिए 7 5 6 35 7 3 21 और 3 24। नेक्स्ट 9 बचे 45 ये 4 और 9 चौक 36 और 4 40। थोड़ा सा कैलकुलेशन है पेचीदा, अलग से मत करिएगा। अलग से करेंगे तो एक बार वहां करना पड़ेगा, एक बार फिर यहाँ आके आपको लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलिए बात क्या करेंगे, अगर आपको समांतर माध्य चाहिए तो उसके लिए समेशन ऑफ fx बटे स्मॉल m, मतलब इन टोटल का एडिशन और इन टोटल का एडिशन होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में चालाक निकला है, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको चीजें जो है यहाँ पे काउंट करनी पड़ेंगी पहले इसे। चलिए काउंट करते हैं। ये देखिए 0 0 0 5 5 10 1। एक बार आपने नीचे डॉट लगाए, एक बार ऊपर डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने की प्रक्रिया इसलिए जो है क्वेश्चन में की जाती है, आप गलती से ये यहाँ 1 जोड़ दें, यहाँ 6 ना जोड़ दें। चलिए ये देखिए 0 4 5 9 4 13 और 6 19 और 1 20। 2 आया। अब देखिए कौन कौन सा बचा, 2 1 3 2 5 4 9 और 2 कितना आया 11। किसकी वैल्यू है, समेशन ऑफ fx की, जिसकी हमें फ्रंट पे ही जरूरत है। अब क्या बात करें, स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारताएं हैं प्राप्तांकों की। चेक, इसे जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे 2 6 8 6, तो 6 6 12 2 14, यहाँ पे 14 6 20 1 21 और 9 30। 3 आया और 3 और ये 2 5। एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसे। या देखिए आप नीचे से करिए या फिर ऊपर से, डिपेंड आप पे करता है। 9 7 16 और 6, तो 16 4 20 2 22 6 28 2 30 और ये देखिए 2 यहाँ और 3 हासिल में, तो यह आ गया 50। फार्मूला सीधे ऊपर दिया गया, तो आप लिखते इसे 1100 बटे स्मॉल n की वैल्यू 50, कैंसिल आउट करते इसे 5 दूना 10 5 दूना 10, तो समांतर माध्य की वैल्यू आती 22।
ये पार्टीशन है आपका आंसर। एक चीज का खासा ध्यान रखिएगा, मध्यमान भी बच्चे कंसीडर कर लेते हैं, f इंटू एक्स भी कंसीडर कर लेते हैं, फंसते कहां पे हैं? एडिशन पार्टीशन में। इसलिए मैंने कहा है कि डॉट का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप 6 को अगर 2 के साथ मर्ज कर दिए तो वो आंसर नहीं आएगा, फिर वो पूरा जो है आपका आंसर चौपट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे समांतर माध्य है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। वहां पे सीक्वेंस था कि 0 से 10, 10 से 20, यहाँ देखिए 30 से 34। अब सवाल ये फंसता है कि क्या बार बार उस तरह का कैलकुलेशन किया जाएगा? जरा सा भी नहीं। एक चीज का ध्यान देखिए, यहाँ पर टेक्निक थोड़ी सी अलग देखेंगे हम। कैसे? इन्होंने कहा है 30 से 34 के बीच का मध्यमान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वर्गांतराल दिया गया। तो आप यहाँ पे बनाएंगे मध्यमान। मैंने कहा अगर फ्रीक्वेंसी f है तो मध्यमान स्मॉल x। देखिए कैसे निकालेंगे मध्यमान, आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर तो आप यहाँ से लिखेंगे 30, 31, 32, 33, 34। आप देखेंगे इनके इन दोनों के ठीक बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, वही मध्यमान है। मध्यमान का मतलब जहां से लिमिटेशन स्टार्ट है वहां से एंड तक ठीक बीच में कौन सी वैल्यू आ रही, मध्यमान वही होगा। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ मध्यमान की बात करें, 2 इधर 2 इधर, मध्यमान कितना? 32। इसका मतलब है 30 से 34 के बीच में मध्यमान 32। आप चाहते नहीं है फॉर्मूले से लगवाइए, जैसे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो क्या लिखते हैं आप? 30 प्लस 34 बटे 2, जोड़ते इसे 64 बटे 2, कैंसिल करते तब भी क्या आता? 32 तब भी आता। सही है? तो आप चाहे ऐसे करिए, बच्चे अगर नहीं करना चाहते ये प्रोसेस तो ऐसे कर सकते हैं, सीधे आंसर वहां आ जाएगा। क्लियर है? ये पार्टीशन हो गया। अब बच्चे ये सोच रहे क्या है ये पार्टीशन, इतना बड़ा प्रोसेस बार बार लिखना पड़ेगा हमें? जरा सा भी नहीं। आप एक बार देख लीजिए इसमें कि एडिशन फॉर्म कर कितना रहा है। तो मैंने कहा कि अगर हम एडिशन फॉर्म की बात करते हैं इसमें कि भाई 30 प्लस 34 जोड़ते, दोनों के बीच का गैप लेते तो 4 आता। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 34 प्लस 38 करते डिविजिबल 2, जोड़ते ही से तो 8 4 12 72 बटे 2, कितना आया? 2 3 6 36। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का गैप 4 है, तो आप इस संख्या में 4 जोड़ते जाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें 4 जोड़ते जाएंगे, फिर अगले में 4 जोड़ते जाएंगे, हमें मध्यमान ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। देखिए कैसे? 4 जोड़ा आपने 36, 4 जोड़ा आपने इसमें 40, 4 जोड़ा 44, 4 जोड़ा 48। अब बच्चे ये कहते हैं एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर आपने सही लगाया भी है कि ऐसे लगवा दिया। देखिए चेक करिए, 40 को चेक करना है, 38 प्लस 42 कितना आया? 80, 2 का भाग दिया 40। ठीक है? वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कंसिडर कैसे करेंगे। बाकी कई सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ऐसे तरीके जहां पे कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। चलिए, ये तो हो गई मध्यमान की गणना। अब बात आती है कि अगर आपको समांतर माध्य चाहिए तो उसके लिए f(x) का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होना जरूरी है। तो आपने लिखा f इंटू एक्स। चलिए गुणा करवाते हैं। देखिए गुणा कराइए, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16। अब तो पहाड़ आपको पढ़ना पड़ेगा 15 का। ये देखिए 15 छक्का 90 और 15 3 45 और 9, तो 45 5 50 और 4 54। आगे 15 चौका 60, 1 0। यहाँ ये 16 का 44 में करें। अब समस्या ये आती है कि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर 16 का गुणा 44 में करना है तो एक बार 4 का गुणा 16 में करवा दीजिए। देखिए कितना आया? ये 4 6 24 हो गया, 4 1 4 और 2 6, सॉरी 4 6 24 के 4 64 आया। दूसरा फिर करना है 16 में, तो एक स्थान छोड़ करके 64 लिख दीजिए। ऐसा नहीं दोबारा भी आपको पारा पढ़ना है ना? तो देखिए 4 6 4 10 और 6 1 7, आंसर आया 704। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 10 अगर है तो 48 1 48 और 1 0 था, 1 0 आपने पढ़ा। सही है? चलिए अब बात आती है कि आपको समेशन ऑफ f(x) चाहिए, तभी आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो आपने लिखा समेशन ऑफ f(x) बराबर, जोड़िए इसे। तो देखिए 0 0 0 4, तो ये आ गया। आगे 8, ये 0 0, 8 4 12 और 12 6 18, 1। देखिए जो जो बचा, 4 7 4 11 6 17 3 20 2 22 1 23 और 1 लास्ट में 24। चेक कर लीजिए लास्ट में एक बार फिर से। देखिए 7 4 11 6 17 5 22
और एक 23, लास्ट में बचा 24। यहाँ पे भी नहीं दिया गया कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आपको निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ से निकाला स्मॉल n बराबर, जोड़िए 5, 10, 15, 6, 21। सही है। आगे 2, 1, 1, 1, 3, 4 और 2, 6। वैल्यू कितनी आई? 61। क्या चाहिए आपको? समांतर माध्य। तो आपने इसे यहाँ पे लिखा बगल में कि आपको अर्थमेटिकल मीन चाहिए। तो समेशन ऑफ fx की वैल्यू है 248, ये 4 और नीचे आ गया वैल्यू 61। सही है। वैल्यू आपको निकालना है। समस्या यहाँ पे इतना लंबा कैलकुलेशन हमारे बस की बात नहीं है। कैसे करें? तो आप देखिए 3 पार्टीशन को लीजिए ऐसे। आप पहले 61 से यहाँ भाग देने का प्रयास करें। देखिए मैं अगर भाग देने का प्रयास करूं, नहीं है मुझे आ रहा, तो मैंने कहा 4, 6, 24, 4 का अगर गुणा करें तो 24 लगभग आ रहा, मतलब 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो पहला बार तो आप 4 बार ले गए। देखिए बचा कितना, तो ये आता 4, 1, 4, 4, 6, 24, 244। घटाते 48 में से तो वैल्यू आती 4, 4। सही है। फिर से मैंने कहा इतना पूरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, 3 अंक लिया। क्यों 3 अंक लिया? क्योंकि 2 अंक जाएगा नहीं। 3 अंक लिया तो मुझे 61 का पढ़ा तब भी नहीं आता। मैंने कहा दहाई का अगर अंक लें, 4, 6, 24 लगभग में इसके मिल रहे हैं, है ना। तो मैंने इकाई का अंक भी गुणा कर लिया, तो हमें पता चला इससे जो वैल्यू छोटी हो रही, काम बन गया हमारा। हमने इसे घटाया तो मैंने देखा कि वैल्यू 44 आ गई, जो अभी भी 61 की अपेक्षा काफी छोटी है। तो मैंने डेसिमल लगाया, 1 0 बढ़ गया, 440। अब सवाल फंस गया फिर से। तो मैंने कहा कि अगर हम 8 छक कर दें, 8 छक 48 ज्यादा हो गया, ठीक उससे कम 7 छक 42। तो देखिए 7 1 7 और 7 छक 42, तो आप 0.7 कर। जब इतना बड़ा प्रोसीजर रहे तो दशमलव के एक स्थान तक भी आपका कैलकुलेशन मान्य। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन का जैसा पैटर्न टफ था, आंसर का लास्ट में एंडिंग में उतना ही टफ इसने बना दिया। ठीक, तो डरने की जरा से भी जरूरत नहीं है। आप दशमलव के एक स्थान तक कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए, वही आपका आंसर मान्य होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए कुछ इसमें और लिखा गया है। इसने कहा कि किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को एक चार्डी द्वारा सारणीबद्ध किया गया है। आप उसकी हमें जो है समांतर माध्य की गणना करके दिखा दीजिए। तो दैनिक व्यय देखिए लिखा किसी भी प्रारूप में क्या हो, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। कैसे? दैनिक व्यय का मतलब है सीधा सीधा वर्ग अंतराल। परिवारों की संख्या की बात करें तो क्वेश्चन में 2 ही चीजें दी जा सकती हैं, या फिर वर्ग अंतराल दिया हो, या फिर ये देखिए वर्ग अंतराल अगर दिया तो उसके साथ साथ निश्चित रूप से बारंबारता दी जाएगी। तो परिवारों की जो संख्या यहाँ पे, इसे आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता। तो क्या आता है सवाल कि अगर वर्ग अंतराल दिया गया हो तो मध्यमान का कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो आपने अगली इसमें जो है पार्टीशन किया, उसे मध्यमान स्मॉल x से दिखाया। देखिए मध्यमान निकालने का भी अलग अलग तरीका है, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना आपको। आप ऐसे देखिए 10 + 15, क्योंकि 1 0 इसमें भी अतिरिक्त है, 1 0 इसमें भी अतिरिक्त है, लास्ट में बढ़ा लेंगे। आपने डिविजिबल 2 किया, 25/2। देखिए आंसर कितना आया यहाँ पे, तो आंसर आया ये 12.5। सही है। तो आपने लिखा 12.5 पहला कैलकुलेशन। सवाल उठता है कि काफी पेचीदा है, अगर हम सारे प्रोसेस करने लगेंगे तो 1 मिनट तो लग जाएगा मध्यमान निकालने में, उतना समय हमारे पास नहीं। फिर हम क्या बात करेंगे, गैप कितना है दोनों के बीच में। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी लाएंगे आप। तो ये हो जाएगा 15 और 20 35/2। आंसर करते तो लगभग 17.5 है। अब यहाँ देखिए अगर इन दोनों के गैप की बात करें, ये 0 कैलकुलेट नहीं करेंगे हम। अगर हम 10 और 15 के बीच के गैप की बात करें तो आया कितना, 5। इसका मतलब है कि अगर हम 5 5 जोड़ते जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए 5 जोड़िए इसमें, 12 5 17.5 प्लस 5 आपने जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि वर्ग अंतराल के बीच का अंतर 5 है तो 50, लेकिन हम अंकीय गणना केवल कर रहे हैं इसमें, 0 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसे नेगलेक्ट मारना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। फिर भी अगर मान लेते 0 नहीं होता तब तो ये कैलकुलेशन था। अगर 0 है तो देखिए यहाँ पे पहला कैलकुलेशन जो आपने किया है 25/2 था, कैंसिल आउट करते 12.5 जो हमने लिखा है। लेकिन चूंकि 1 0 और है, इसका मतलब अगर 1 0 और है तो 10 से गुणा, तो आंसर आता 125। मतलब जहां पे आपने दशमलव लिया है वहां से दशमलव हटा दीजिए थोड़ी देर। क्लियर? अब पूरे का कैलकुलेशन की बात करते हैं। 150 में से 10 घटाते
150 में से 100 घटाते कितने का गैप आता? 50 का गैप। तो जितने का गैप आया आपने उतने का गैप यहाँ पे जोड़ा। देखिए 125 में 50 जोड़ा 175। तो मैंने क्या कहा, यहाँ हम ऐसे वर्ग अंतराल पे काम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंस लगभग सब में बराबर। देखिए 200 में से 150 घटाइए यहाँ 50, 250 में से 200 घटाइए यहाँ 50, मतलब सारे में 50 का गैप है। तो हम 50 में जोड़ते जाएंगे, हमें अगला मेंबर मिलता जाएगा। प्लस फिर से आपने 50 जोड़ा तो ये वैल्यू आई 225, इसमें आपने 50 जोड़ा तो वैल्यू आई 275, और इसमें आपने 50 जोड़ा तो ये देखिए ये 5 आ गया और ये आ गया 325, 50 जोड़ा। तो हालांकि इसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि कैलकुलेशन आप नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा है। तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये पार्टीशन हाईलाइट थोड़ा सा कर। आपने मध्यमान की गणना कर ली। अब क्या बचा कि भाई अगर आपको समांतर माध्य चाहिए तो उसमें पदों का योगफल अनिवार्य है। इसका मतलब f इंटू एक्स का एक और चार्ट इसमें लिप्त हो जाएगा। गुणा करिए, इसमें 4 का 125 में गुणा करना। अब इसे लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है, इसका समझाने के लिए चीजें थी, है ना। 4 का 125 में करिए, देखिए 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 2 10 और 4 एक 4 1 5। आगे 5 पच्चे 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 और 5 एक 5 और 3 8। अगला 12 पच्चे 60, ये 6, ये 12 दूना 24 और 6 30, ये 3 आ गया। फिर से 12 दूना 24 और 3 26, सॉरी 27। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 12 पच्चे 60, 12 दूना 24 36 और 12 दूना 24 और 3 27। ठीक, यहाँ 2 5 10, 2 7 14 1 15 और 2 दूना 4 1 5। नेक्स्ट 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 3 6। बात आती है एडिशन की। तो एडिशन, अब देखिए यहाँ पे इसलिए आपको एक चीज दे दी है, 25 परिवारों का कैलकुलेशन करना है। मतलब इसको जोड़िए या फिर ना जोड़िए, फ्रीक्वेंसी की जो टोटल वैल्यू है उसका योगफल 25 होगा। चेक लीजिए बार, 5 4 9 2 11 2 13 2 15 और 1 1 2 25 है। तो कभी कभी ये चीजें मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी। चलिए समेशन ऑफ एफएक्स की बात कर लेते हैं। आपको चीजें जोड़ना है। ये देखिए 0 5 0 0 0 5, आगे 5 5 10 7 17 और 0, तो ये हो जाएगा 7 1। फिर से 5 10, ये देखिए 0 यहाँ है, ये 17 7 1। आगे 6 5 11 7 18, सही चले, 18 8 26 और ये 26 4 30 1 31 और ये 32, ये आ गया 3। देखिए यहाँ एक ही बचा, 3 2 5, तो वैल्यू आई 5275। समेशन ऑफ यन, सॉरी यन की वैल्यू कितनी दी गई? 25 परिवारों के कैलकुलेशन की बात की गई है। अब लास्ट में आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। सीधे फार्मूला रखिए समांतर माध्य का, कौन सा? AM बराबर समेशन ऑफ fx 5275 बट्टे n बराबर 25। तो 25 का पारा तो सबके बस की बात है नहीं। चलिए पढ़िए इसे। हालांकि अगर चाहते तो बड़ा आसान था। देखिए कैसे, 25 दूना 50, 2 यानी कि 2 बचा 27 बचा, 25 1 25, फिर कितना बचा? 2 और 5, 25 1 25। तो यहाँ से आंसर आता 211। अब मान लेते हैं 25 का पारा सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, मैं तो भाई छोटे पार्टीशन में कन्वर्ट करना जरूरी है। 5275 बट्टे 25, एक बार नॉर्मल तरीके से देखते हैं। आपने पहले 5 से काटा, 5 25 25। चलिए 5 1 5, अब देखिए लगातार 2 अंक उतार रहे हैं तो 1 0। 5 25 25, ये कटा लेकिन बचा कितना? 2 और 5 25, 5 25 25। सही, आगे कैंसिल करिए। 5 दूना 10, 5 1 5, 5 1 5। तो जैसे भी कैलकुलेशन करेंगे ये पार्टीशन आपको मिलने वाला। तो ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा मैंने कहा भी था कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। लास्ट में आते आते मैंने डेसिमल का पार्टीशन ले ही लिया। क्लियर है? फ्रैक्शन ऑर्डर बचता है, आप कहेंगे तो उससे भी हम देख लेंगे किसी न किसी पार्टीशन में। लेकिन डेसिमल तो पूछा गया, फ्रैक्शन ऑर्डर क्वेश्चन एक बार पूछा गया एसएससी 2013 में, है ना। उसके बाद चीजें नहीं पूछी गई। और मैंने जहाँ तक प्रशिक्षण का पेपर स्टडी किया, वहां पे फ्रैक्शन का अभी तक तो समांतर माध्य नहीं पूछा, ये वर्ग अंतराल के कंडीशन में।
बाकी तो नॉर्मल में पूछा ही पूछा है, वो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। चलिए यहाँ देखिए कुछ और चीजें लिखी हैं। पूछा गया वायु में सांद्रता का माध्य आप जो है समांतर माध्य बता दीजिए। तो समस्या ये है कि यहाँ कहीं लिखा नहीं गया वर्ग अंतराल कौन सा। आप देखिए जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगा आप उसे कहेंगे वर्ग अंतराल। अब सवाल ये आता है क्या बच्चे इसे कॉपी में वर्ग अंतराल लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नोटेशन जैसा दिया गया आप उसी रूप में चीजों को रिप्रेजेंट करिए। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहला काम क्या है, अगर वर्ग अंतराल है तो आप मध्यमान निकालेंगे। तो आपने लिखा मध्यमान। चलिए डेसिमल देख के डरिए मत कि जो है इतना लंबा जो है प्रोसेस है, काम टफ हो जाएगा, जरा सा भी नहीं। मध्यमान कैसे निकालते था, केवल अंकों का रोल लेके चलिए। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक फंक्शन में 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। तो हम कैलकुलेशन किसका करेंगे? केवल अंक का। जैसे 4 यहाँ 0 यहाँ, तो आप क्या लिखते हैं 4 + 0/2 आता कितना 2। दशमलव कितने स्थानों के बाद होना चाहिए? 2 स्थानों के बाद। तो हम कैसे लिखेंगे? पहला फंक्शन ये 2 लिख दिया, 2 स्थान कब होगा? जब यहाँ 0 बढ़ाए, या नहीं 0 बढ़ा सकते, ये 0.0। ये हो गया आपका पहला मध्यमान। सही है। दूसरे मध्यमान की बात करें, कुछ करना ही नहीं है, 2-2 का गैप है, 2-2 जोड़ते जाइए आप। लेकिन फिर भी समस्या यहाँ पे फंसता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा। कैसे? मैं मान लेता कि 4 8 था, तो आप यहाँ देखिए 4 से 0 के बीच का गैप कितना है? तो आप कहेंगे 4 का गैप। इसका मतलब है कि अगर मध्यमान पहला आपने निकाल ले तो इसमें 4 जोड़ते जाइए। तो जोड़िए इसमें। दूसरा क्या था? 4 जोड़ते आप तो 0.06। अगला क्या था? 0. देखिए 4 जोड़ा आपने 10। अगला क्या था इसमें? 0.4 जोड़ते 14। सही चल रहा है? आगे 0.18 और लास्ट में वैल्यू आती है 0.2। ये तो देखिए अगर चेक करने की बात आप है तो ऐसे चेक करिए कि ये लास्ट वाले लेते हैं कि 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24। आपको मध्यमान चाहिए जो ठीक बीच में आता हो। यहाँ देखिए 2 इधर गैप हो गया, 2 इधर गैप हो गया, ये पार्टीशन यहाँ है। फार्मूले से अगर आप चाहते तो आप लिखते हैं 0.20 + 0.24 डिविजिबल 2। यही जोड़ने पर आते वैल्यू 0.44 डिविजिबल 2, कैंसिल आउट करते 0.22 जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो 3 मेथड हैं तरीकों को सॉल्व करने के। वो डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। कोई भी लगाइए, मान्य सब सही होगा। क्लियर है? अब आपने मध्यमान निकाल लिया। अब बात आती है समेशन ऑफ fx की, और वो कहां से आएगा? जब आप f × x का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा f × x। भाई निश्चित रूप से यह बारंबारता है, और जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट का कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आए उसे हम कहेंगे स्मॉल x या फिर मध्यमान। गुणा करिए इसमें 4 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 4 दूना 8, 0 2 अंक के बाद दशमलव। ये देखिए ऐसे अंक का अंक में गुणा करिए, दशमलव भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 9 6 54, 2 अंक के बाद दशमलव 0। आगे 10 9 90, 2 अंक के बाद 0 लगा दिया। नेक्स्ट ये देखिए 14 दूना 28, 2 अंक के बाद 0 यहां लगा दिया। ये 18 चौक, ये आप कह सकते हैं इसमें 18 चौक 72, 2 अंक के बाद दशमलव यहां पे लगा दिया। 22 दूना 44, यहां लिखा 2 अंक के बाद दशमलव। आप ये मत लेके मत फंसीगा कि दशमलव कहाँ लगाना है, कैसे शिफ्टिंग करनी है, जरा सा इसमें समस्या लेने वाली बात नहीं है। ठीक है? आप पहले अंकों का अंकों में गुणा करवा लीजिए, फिर देखिए दशमलव कितने स्थान के बाद लगाए। सही है? चलिए ये तो आपने fx कंसिडर कर लिया। बात किसकी आएगी? समेशन ऑफ fx की। कि भाई आप पूरे कैलकुलेशन का एडिशन पार्टीशन बताइए। चलिए दशमलव यहाँ पे आपको बोलना है थोड़ी देर के लिए। चलिए 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26, ये 2। चलिए ये देखिए 4 7 11, 2 13 और 9 22, 5 27 और 2 29। ये देखिए लास्ट में पूरा 0 है। 2 अंक के बाद दशमलव लगा, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कैलकुलेशन सही है। ये देखिए 8 4 12, 8 20, 2 22, 4 26, 7 4 11, 2 13, 9 22, 5 27 और 2 29। यहाँ कुछ नहीं था तो 2 बचा हुआ था, 2 को हमने जोड़ दिया। क्या इसमें स्मॉल n कंसिडर किया है? नहीं किया। आपको जोड़ना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी है कितनी एक्चुअल में। जोड़िए से
देखिए 9 9 18, 2 20, 4 24, 4 28 और 2 ये पार्टीशन हो गया 30। क्लियर? आपको क्या चाहिए? अब चाहिए आपको कि आप समांतर माध्य कैलकुलेट करके दिखाइए। तो आपने लिखा समांतर माध्य बराबर, तो आपने पदों का योगफल ये है और पदों की संख्या ये। तो आपने लिखा 2.96 बटे पदों की संख्या कितनी है? 3। इस चीज को लेके जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे दशमलव लगा है, ये काफी कम है, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। अब समस्या ये है कि काफी टफ लग रहा, तो देखिए कैसे करेंगे अगर इसे करना हो उस साल। तो चूंकि 0 1 है, मतलब जहां दशमलव है वहां से एक स्थान और बाएं तरफ शिफ्ट होगा। फिर से 30 का पारा 2.96 में भाग देना बड़ा टफ है, लेकिन अगर हम डेसिमल को शिफ्ट कर पाए तो काम आसान होने वाला। कैसे? मैंने कहा कि 1 0 है तो दशमलव जहां है वहां से एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा। इधर मत घुमा दीजिएगा, है ना। आपने लिखा 0.296 और नीचे क्या बचा? केवल 3। अब तो काम आसान है। चलिए भाग दीजिए इसमें। तो देखिए 3 9 27, 26 हो गया, 3 8 24। अब इसके आगे नहीं कैलकुलेशन कर सकते, दशमलव पहले लगा था, आपने दशमलव लगा दिया। क्लियर है? इसका मतलब अब आपका जो आंसर आया वो 0.98। बच्चे ये सोचते हैं कि क्या हम दशमलव की शिफ्टिंग और आगे नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये जरूर जो है रूल है प्रतिस्थापन का कि अगर दाहिने बगल 5 या उससे बड़ी संख्या है तो अगले में 1 जोड़ देंगे। तो ये तो ज्यादा हो गया। आपको केवल दशमलव के एक स्थान तक आने की अनुमति है। आप दशमलव को क्रॉस करके जो है एक्चुअल वैल्यू में नहीं आ सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो हमने समांतर माध्य के 2 पार्टीशन बचे थे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी पार्टीशन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।